हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले महीने की रीडिंग, दैट इज़ फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। सो देखते हैं अगस्त में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये महीना क्या लेसन्स देके हमें जाने वाला है। हमें मतलब ऑप्टिमिस्टिक सैजिटेरियस को। सो आपका कॉइन यहाँ रख देते हैं एंड we request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Sagittarius. First week of August, 9 of Wands. Second week, 4 of Cups. Third week, we have Temperance. And fourth week, 10 of Wands. 9 of Wands से 10 of Wands पे आप पहुंच रहे हैं इस महीने। Three of Clubs, Ace of Pentacles, Ace of Diamonds, Queen of Hearts, and we have the 7 of Spades. Regrets. We have Searching, Justice, and we have Revenge. Okay, let's get started. Sagittarians. Okay, जैसे मैंने कहा पहले ही 4 कार्ड्स को देख के मुझे ये मैसेज मिला आपके इस महीने के लिए कि इस महीने जो आपने सोचा है, कोई टास्क है, कोई प्रोजेक्ट है, उसको आप कंप्लीट करके ही रहेंगे। कोई एक सर्टन फेज ऑफ लाइफ, सर्टन कोई एक चैप्टर ऑफ लाइफ, कोई एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, ओके, जो भी आपने कुछ जिम्मा उठाया है कि ये मुझे चीज़ कंप्लीट करनी है, ख़त्म करनी है, रैप अप करनी है, वो आप करेंगे। ओके, फ्रॉम द स्टार्ट टू द फिनिश यहाँ दिख रहा है। फिनिशिंग लाइन पे तो आप पहुंच रहे हैं, हाँ, बट ये मेहनत और इस ट्रैक पे आपकी जर्नी इस महीने शुरू नहीं हुई है। 9 ऑफ वॉन्ड्स पे आप ऑलरेडी हैं। दैट मीन्स पीछे के महीनों में जो आप मेहनत करते आए हैं टूवर्ड्स द एंड ऑफ दिस मंथ, वो चीज़ अब कंप्लीट हो रही है। ओके, सो मेहनत जारी है यहाँ पर। चाहे आप थके हैं, चाहे आप टूटे हैं, चाहे आप बीच में हारे हैं, गिरे हैं, चोट खाई है, जो भी हुआ है आप आगे बढ़ते गए हैं। ओके, आपने बस नज़र अपनी विजन आगे अपने गोल पे ही रखी है एंड यही चीज़ आपकी ये जो परसिवरेंस है, नेवर से डाई एटीट्यूड जो है कि नहीं ये चीज़ अब आई हैव टू फॉलो इट थ्रू, तो वो चीज़ आपको इस एंड रिज़ल्ट पे पहुंचा रही है। ओके, कि आपने गिव अप नहीं किया। वी हैव द 3 ऑफ क्लब्स हियर। 3 ऑफ क्लब्स क्लियरली यहाँ पर अचीवमेंट का कार्ड है। सो वही चीज़ जो मैंने कहा कि आपने हार नहीं मानी, आप थके नहीं, आप डरे नहीं, आप रुके नहीं, एंड यही चीज़, यही आपका जज्बा, यही आपकी स्पिरिट आपको रिजल्ट्स, जो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हैं, वो देने वाली है। ओके, सो यहाँ पर कुछ सक्सेसफुल आउटकम आपको मिलने वाली है डेफिनेटली, एंड दैट इज़ वाई आपकी मेहनत जारी है। जो मैंने कहा पीछे कुछ महीनों से आप इसीलिए इस ट्रैक पे बहुत स्टेडफास्ट, बहुत फोकस के साथ आगे बढ़ते आ रहे हैं। चाहे स्पीड कम थी, बहुत तेज़ प्रोग्रेस नहीं थी या थी, जो भी था सिनेरियो, लेकिन आगे तो आप बढ़ते आए हैं। ओके, और बढ़ते बढ़ते फिनिशिंग लाइन पे जा रहे हैं। सो अचीवमेंट डेफिनेटली आपके हिस्से की जो है वो आ रही है आपके लिए। वी हैव रिग्रेट्स हियर। सो बीइंग डिस्टेंट, कुछ चीज़ों से आप कट ऑफ भी लग रहे हैं, बिकॉज नेक्स्ट वीक का भी कार्ड यहाँ पर 4 ऑफ कप्स है। यहाँ पर भी आप डिस्कनेक्टेड दिख रहे हैं, यहाँ पर भी। सो कुछ
लोगों से कुछ एलिमेंट, सर्टन सिचुएशंस इन लाइफ आप कट ऑफ कर रहे हैं या उनसे दूर हो रहे हैं। मे बी इसके दो रीज़न हो सकते हैं। एक कि आप अपने लक्ष्य पे, अपने गोल पे फोकस्ड हैं, सो आपको टाइम नहीं मिल रहा है, या आप बस अपनी एनर्जी फोकस्ड रखना चाहते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड रखना चाहते हैं उस एक पाथ पे। ओके, सो आप डिस्ट्रैक्टेड होना ही नहीं चाहते हैं मे बी। एंड दूसरा रीज़न हो सकता है कि मे बी कुछ लोगों ने या कुछ सिचुएशंस में आपने लेट डाउन फील किया है, हर्ट फील किया है, डिस्कनेक्टेड ओवर अ टाइम पीरियड अपने एक्सपीरियंसेस को लेके अब आप डिस्कनेक्टेड हो गए हैं। ओके, सो इन दोनों में से रीज़न कुछ भी हो सकता है, बट आई फील यू नीड हीलिंग, यू नीड स्पेस। और जब ये अंदर से फीलिंग आए तो हमें उसको ऑनर करना चाहिए, उस फीलिंग को। ओके, कुछ लोग अगर हमें अनकंफर्टेबल करते हैं, डिसरिस्पेक्टफुल होते हैं, या बार बार आप ट्रस्ट करने की कोशिश करते हैं, उनके साथ रिश्ता अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, बट नहीं बन पाता है, कुछ ना कुछ वो आदत से मजबूर एंड पैटर्न्स रिपीट करते हुए ऐसा कह देते हैं, कर देते हैं, जो अगेन हर्टफुल होता है। सो देन यू ब्लेम योर सेल्फ कि फिर से मैं गलेबल रहा या रही, एंड फिर से मैंने चोट खाई। सो क्यों मैंने ऐसा किया। सो ये सोच के आई फील आप थोड़ा सा इमोशनली जोन्ड आउट हैं, अपनी स्पेस लेना चाह रहे हैं कि दूर रहना ही बेटर है, अपनी मेंटल पीस बेटर है, क्योंकि आई हैव अदर थिंग्स टू टेक केयर ऑफ। मुझे अपने एम को भी पाना है, उस पर फोकस करना है। तो वैसे भी मुझे ये अननेसेसरी कन्फ्यूजन, इमोशंस में टर्मोइल नहीं चाहिए। सो यू आर अवॉइडिंग समथिंग। ओके, आप थोड़े से यहाँ पर जैसे ग्रिल के पीछे ये पर्सन खड़ा है, तो आप थोड़े से गार्डेड हो रहे हैं, अपनी बाउंड्रीज सेट कर रहे हैं कि अगर धोखा ही देना है एंड जेन्युइन नहीं हो सकते हो, या रिस्पेक्टफुल नहीं हो सकते हो, प्यार से नहीं रह सकते हो मेरे साथ, तो थोड़ा दूर। ओके, दैट इज़ वॉट यू आर मीनिंग। रिलेशनशिप कार्ड ले रही हूँ मैं। एक्सेप्टेंस इज़ द की टू इनर पीस। सी, एक्सेप्टेंस, आप सिचुएशन को बहुत सेल्फ अवेयरनेस के साथ, प्रैक्टिकलिटी के साथ आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये है, एंड फिलहाल मुझे अपनी स्पेस चाहिए, तो मुझे डिस्टेंस ही रखना है। At times we must accept things as they are. There is no point trying to change that which is beyond our control. So लोगों को बदलने की अब आपको समझ आ गई है कि हम बदल नहीं सकते, ना कोई हमें बदल सकता है, ना हम उनको, और नहीं बदल सकते। और जो हम हैं, जो सामने वाला है, अगर सूट नहीं कर रहा है, तो इट्स बेटर कि अपने स्पेस में खुश रहें हम, रादर देन एक दूसरे को ट्रबल करें। ओके, सो ये क्लैरिटी है आपकी। सेकेंड वीक वही यहाँ डिस्कनेक्टेड हैं, स्पेस्ड आउट, जोन्ड आउट दिख रहे हैं, एंड अपने इमोशनल एंड मेंटल पीस पे काम कर रहे हैं। ऑल्सो मुझे लग रहा है हेल्थ पे काम करना है, हाइड्रेटेड रहना है, अच्छा खाना है। यहाँ पर एप्पल दिख रहा है। ओके, सो एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। सो यहाँ पर थोड़ा सा न्यूट्रिशियस फूड पे ध्यान देना है, एंड कप्स गिरे हुए हैं, सो मुझे यहाँ से लिक्विड इनटेक, वाटर इनटेक। सो हाइड्रेटेड रहना है, न्यूट्रिशियस खाना खाना है, खुद पे काम करना है, अपने पीस ऑफ माइंड पे काम करना है। ओके, एंड ब्रेक्स भी लेनी है। यहाँ जो आप बहुत मेहनत करते हुए दिख रहे हैं, सो अगर थक रहे हैं तो रिलैक्स करना भी सीखना है। ओके, टेक इट ईजी। वी हैव द एस ऑफ डायमंड्स। ये कुछ आपके इस मूड को चेंज करने के लिए आई फील यूनिवर्स की तरफ से कुछ मेजर शेकअप है, मेजर न्यू बिगिनिंग है, ब्लेसिंग है। ओके, सो कुछ एक अपॉर्चुनिटी आ रही है, एक बहुत ऑस्पिशियस न्यू स्टार्ट, आपको कुछ मौका मिलने वाला है। ओके, ये मेहनत रंग लाने वाली है। आई फील फाइनली वो फील गुड फैक्टर यूनिवर्स की तरफ से आ रहा है कि इस बच्चे ने मेहनत बहुत कर ली है, अब लेट्स शावर। जो रिजल्ट्स उसको चाहिए थे वो एज अ विंडफॉल, एज अ शावर उसको दिया जाए। सो वी ऑल्सो हैव सर्चिंग हियर, थिंकिंग ऑफ यू। कोई आपको ढूंढ रहा है,
समवन इज विशिंग फॉर यू, होपिंग एंड विशिंग, आपसे मिलना चाह रहा है, आपको देखना चाह रहा है, आपसे बात करना चाह रहा है, आई फील। लेकिन आप कट ऑफ हैं, आपने इस पर्सन को थोड़ा ब्लॉकआउट किया हुआ है, या तो एक्चुअली ब्लॉक्ड है ये पर्सन, ओके। आपके फ़ोन पे, आपके सोशल मीडिया पे मे बी कोई ब्लॉक्ड है, बट वो पर्सन आपके बारे में सोच रहा है, आपको ढूंढ रहा है। मे बी एक्चुअली कोई मिलना चाहता है बट आप उसको मना कर रहे हैं, आप थोड़ा यहाँ डिस्टेंस ही प्रेफर कर रहे हैं कि सॉरी अभी नहीं मिल सकता है, अभी नहीं मिल सकती, फॉर वॉट एवर रीज़न, ओके। डिप्लोमेटिक होके, टैक्टफुल होके आप मिलने को, बात करने को टाल रहे हैं, बिकॉज आपने रियलाइज़ कर लिया है कि मैं इस पर्सन को नहीं बदल सकता, नहीं बदल सकती, सिचुएशन नहीं बदलेगी, तो क्यों मैं बार बार वो पैटर्न में उलझूँ। So yes, somebody I feel is pursuing you, लेकिन आप अब इंटरेस्टेड नहीं है इस पर्सन से मिलने या बात करने में, कुछ भी कांटेक्ट रखने में। एंड ये कोई भी रिश्ता हो सकता है, ओके, इट नीडंट बी कुछ लव एंगल है, ये कोई भी पुराना फ्रेंड हो सकता है, या पुराना इन द सेंस जिससे आपने कट ऑफ करने की सोच ली है, या फैमिली मेम्बर। Let's get a relationship card. What's happening? We have it's time. It is important right now to take a step back and spend some time alone. Spend some time alone. ये ज़रूरी है। I feel आप ये realize कर रहे हैं कि मुझे अपनी space चाहिए। So yes, ये time पे focus है। इवन आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड और मेरे मुंह से स्टार्टिंग वर्ड ही टाइम निकला। सो यू नीड टाइम ऑन योर ओन, ओके। अलोन टाइम चाहिए आपको अपने पीस ऑफ माइंड एंड हार्मनी पे काम करने के लिए, इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग योर फोकस ऑन अनदर। नाउ इज़ द टाइम टू गिव टू योर सेल्फ। क्लियर मैसेज, क्लियर। सो ये कोई आपकी स्पेस में आना चाह रहा है, दोबारा से आपकी पर्सनल स्पेस में एंटर करना चाह रहा है, बट आपने यहाँ ये जो बाउंड्री सेट कर ली है, आप कह रहे हैं सॉरी बॉस, नॉट इन द मूड, पीछे का वही पैटर्न रिपीट करने के मूड में मैं नहीं हूँ। सो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी दिख रही है एंड क्लियर मैसेज आपको सपोर्ट कर रहा है कि ये सही आप सोच रहे हैं, सही जा रहे हैं, एंड जस्ट वेट फॉर दिस ब्लेसिंग। अपने पाथ पे फोकस्ड रहिए, उस पे अपनी ब्लेसिंग्स पे फोकस्ड रहिए, ओके। लुक एट दिस, ब्लेसिंग की बात की एंड डिवाइन ब्लेसिंग, डिवाइन गाइडेंस आ गया। एंड दिस इज सैजिटेरियस एनर्जी, ओके। मेजर आर्काना का ये आपका कार्ड है। सो लिटरली यूनिवर्स आपका इट इज़ मेकिंग श्योर कि आपका कप फुल है, ना एम्प्टी है ना हाफ फिल्ड है, इट इज़ फिल्ड, ओके, कंप्लीटली फिल्ड। सो किसी चीज़ की कमी ना हो, एक इमोशनल फुलफिलमेंट, ओके, जो कि यहाँ तक नहीं थी। यहाँ तक आप मेहनत कर रहे थे, वेट कर रहे थे, वेटिंग, वॉचिंग, वर्किंग, बट यहाँ पर मुझे लग रहा है ये आपका कप फिल करने का यूनिवर्स का अब एंडेवर है कि ओके, अब सैजिटेरियस को वो चीज़ें दी जाए जिसके लिए उसने अच्छे कर्म किए हैं। वी हैव द क्वीन ऑफ हार्ट्स हियर। सो ये है एनर्जी कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की। आई फील या तो ये पर्सन से आप डील कर रहे हैं, कोई वाटर साइन के पर्सन से, एंड ये पर्सन आई फील बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम है आपका। सही टाइम पे ये पर्सन सही बात कर रहा है आपके लिए, बहुत ज़्यादा लविंग, गिविंग, सपोर्टिव एनर्जी दिख रही है विद द टेम्परेंस कार्ड। दोनों की ट्यूनिंग बहुत अच्छी दिख रही है, अंडरस्टैंडिंग दिख रही है, अफेक्शन दिख रही है दोनों में, ओके। सो एंड मे बी ये यूनिवर्स की अफेक्शन है आपके लिए, यूनिवर्स की अफिनिटी है आपके लिए, जो कि मैंने कहा कि यूनिवर्स कह रहा है कि यस, सैजिटेरियस की मेहनत का अब फल दिया जाए, उसने अच्छे कर्म किए हैं उसका फल दिया जाए। सो ये सपोर्ट, ये अफेक्शन यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए भी हो सकता है, ओके। एंड लुक एट दिस, जस्टिस डेफिनेटली यूनिवर्स की तरफ से है। हायर पावर, गॉड, जिस भी हायर पावर में आप
बिलीव करते हैं, आई फील जिस भी इष्ट देव में आप मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, फाइनली उनसे आपको बहुत बहुत अच्छी फुलफिलिंग, इमोशनली फुलफिलिंग ब्लेसिंग मिलने वाली है। ओके, जो आपको वो गारंटी दिलाएगी कि आपकी प्रेयर्स अनआंसर्ड नहीं है, आपके एफर्ट्स और अच्छी इंटेंशन, अच्छे कर्म ऐसे नहीं है कि वो एक्नॉलेज नहीं किए गए हैं, देखे नहीं गए हैं, डेफिनेटली देखे गए हैं। जस्टिस इज़ कमिंग फॉर यू। ओके, सो ये फैसला, हायर पावर का फैसला जो है आपके फेवर में आ रहा है। सो दिस इज़ बिग, बिकॉज यहाँ विंडफॉल की बात की थी मैंने विद द एस ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आपका कप फुल हो रहा है एंड जस्टिस आ रही है। सो डेफिनेटली कुछ आपकी मेहनत बिग टाइम रंग लाने वाली है अगस्त में। ओके, लेट्स गेट अ रिलेशनशिप कार्ड। वेट, डोंट रश इट, अलाउ नेचर टू टेक इट्स कोर्स। जो भी हो रहा है अपनी स्पीड से होने दीजिए। ओके, सो क्लियर मैसेज है यहाँ पर कि ब्लेसिंग्स ही आएंगी, सब कुछ अच्छा ही टर्न आउट होगा। जस्ट जर्नी को एंजॉय कीजिए। ओके, प्रोसेस को एंजॉय कीजिए, बिकॉज अल्टीमेटली जो ट्राई कर रहे हैं वो मिलना है। ओके, सो पॉजिटिव रहना है, होपफुल रहना है, फेथ रखना है, और आप रख रहे हैं, आप सही ट्रैक पे हैं, सब कुछ सही दिख रहा है यहाँ पर सैजिटेरियंस अगस्त में। फोर्थ वीक इज़ द कंप्लीशन। ओके, फाइनली आप जो आपकी इंटेंशन थी वो चीज़ आप पूरा कर पा रहे हैं। ओके, सो कोई एक इट्स अ जॉब वेल डन। 10 की एनर्जी यहाँ कंप्लीशन दिखा रही है, फिनिशिंग लाइन पे आप पहुँच रहे हैं। एंड वी हैव द 7 ऑफ स्पेड्स, एंड ये सब ये जो कर रहे हैं आप, you're ऑन योर ओन। 7 ऑफ स्पेड्स की एनर्जी, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की, मुझे हमेशा लगता है कि वो पर्सन जो भी कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, मेहनत कर रहा है, पेन्स उठा रहा है, वो अपने दम पे कर रहा है, अकेले कर रहा है। ओके, सो यहाँ यूनिवर्स का सपोर्ट डेफिनेटली है आपके साथ, बट अल्टीमेटली मेहनत आपकी है। ओके, सो चाहे चैलेंजेस हैं रास्ते में, चाहे रोड ब्लॉक्स हैं, मुश्किलें हैं, बट आपकी मेहनत, आपकी परसिवरेंस, फाइनली यू विल सी कि वो टास्क, वो प्रोजेक्ट, वो जो भी एंडेवर था वो पूरा हुआ, मैंने किया। एंड वी हैव रिवेंज हियर। सो देर आर सर्टन पैटर्न्स, मैंने यहाँ पे पैटर्न्स की ही बात की थी कि कुछ जो कॉम्प्लिकेटेड ये रिश्ते हैं जो आपको नहीं सुकून देते हैं, उल्टा उलझा देते हैं, एंड सेम पैटर्न्स, वही नेगेटिव एनर्जी के लूप में वो फंसे रहते हैं। सो उससे आई फील आपका यहाँ क्लियर माइंडसेट है कि आपको उससे डिस्टेंस चाहिए अब, बट समबडी इज सर्चिंग, लुकिंग आउट फॉर यू। कोई तो इंटरेस्टेड है वापस से वही विशेष साइकिल, जो ये पैटर्न है इस रिलेशनशिप का, वो वापस से स्टार्ट करने का, रीस्टार्ट करने का। somebody is very immature, कोई इमोशनली आई फील आपके लिए हेल्दी नहीं है, ये पर्सन खुद के लिए भी हेल्दी नहीं है, एंड आप ये रियलाइज़ कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने कहा था, ये कार्ड कह रहा है कि जो जैसा है यू कांट चेंज देम। ओके, सो इस पर्सन की नेगेटिविटी आपने रियलाइज़ कर ली है ओवर अ टाइम पीरियड, ओवर ईयर्स में बी, बट अब आपने रियलाइज़ कर लिया है कि नहीं सूट कर रही है, इस पर्सन की वाइब्रेशन डिस्टर्ब करती है मुझे, तो मुझे क्यों डिस्टर्ब होना है। बट ये पर्सन आई फील ये परस्यू कर रहा है, ये नहीं छोड़ेगा। दिस इज सम काइंड ऑफ अ ड्रामा क्वीन, एंड बाय ड्रामा क्वीन आई डोंट मीन फेमिनिन एनर्जी ही है, मैस्कुलिन भी हो सकती है। ओके, कोई मेल हो सकता है जो बहुत ज़्यादा ड्रामा क्रिएट करता है, टॉक्सिक है, लेकिन उसको कवर करने की कोशिश करता है मास्क के साथ
कि नहीं आई मीन वेल, आई एम थिंकिंग ऑफ यू, लेकिन फिर से वही कुछ नेगेटिव पैटर्न, कुछ ना कुछ हर्टफुल, कुछ ना कुछ वेंजफुल. दिस पर्सन इज नॉट गिविंग हेल्दी वाइब्स. हेल्दी मतलब इमोशनली मेंटली हेल्दी वाइब्स. इस पर्सन को आपने पहचान लिया है, तभी आपने अपना डिस्टेंस क्रिएट किया है. सो आई फील स्टेडफास्ट रहिए अपने इस फैसले पे, बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग गुड वाइब्स फ्रॉम दिस पर्सन. Life is a series of constantly shifting cycles. When we resist change, we resist the natural flow of life and create unnecessary stress. Go with the flow, you will be surprised where it leads. Go with the flow, just chill, relax, अपने ट्रैक पे आप अपना मस्त रहिए. एंड चेंज लाना है नहीं लाना है, चेंज होगा नहीं होगा, ये पर्सन बदलेगा नहीं बदलेगा, रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा, ये सब इट इज़ नॉट फॉर यू टू स्ट्रेस अबाउट. ओके, ये आपकी टेंशन नहीं है. जो लिखा है, जो डेस्टिन्ड है, वो ही प्ले आउट होगा. एंड फिलहाल आप खुद को चुन रहे हैं, पहचान रहे हैं कौन फेक है कौन जेन्युइन है. दैट इज़ द राइट ट्रैक. ओके, सो ये कार्ड कह रहा है बस अपने फ्लो में रहिए, अपनी पॉजिटिविटी में रहिए. एंड जिसको बदलना होगा, अगर वो बदला है, हील्ड है, कार्मिकली स्पिरिचुअली थोड़ा सा लेवल अप हुआ है, तो अपने आप आपको समझ आ जाएगी. ओके, और अगर नहीं हुआ है तो दूर ही बेटर है. लेट्स गेट यू अ मूनोलॉजी ऑरेकल कार्ड. वन कार्ड फॉर सैजिटेरियस. होल्ड योर विजन, होल्ड योर विजन. ये जो बहुत टाइम से आप लगे हुए हैं, मैंने कहा था वुंडेड वॉरियर, चलते चले जा रहे हैं नो मैटर व्हाट, अकेले मेहनत में लगे हुए हैं. सो फाइनली ये कार्ड कह रहा है होल्ड योर विजन. रिजल्ट्स आ रहे हैं एंड बहुत बहुत अच्छे आ रहे हैं. ओके, रिजल्ट्स में यहाँ अचीवमेंट का कार्ड है, ब्लेसिंग का कार्ड है, फ्रेश न्यू बिगिनिंग अपॉर्चुनिटी का कार्ड है, विंडफॉल का कार्ड है. यूनिवर्स की तरफ से यहाँ पर आपका कप बीइंग फिल्ड, उसका कार्ड है. बस और क्या चाहिए. सो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आ रही है एंड ये आप कमा रहे हैं अपने दम पे. दैट इज़ द बेस्ट पार्ट. सो लेट्स गेट वन एनिमल स्पिरिट गाइड ऑरेकल कार्ड. पीकॉक. सो पीकॉक क्या है, वो अपनी यूएसपी जानता है. ओके, वो जानता है क्या वो चीज़ है, वो फीचर है उसका, जिसकी वजह से पूरी दुनिया उसको अप्रिशिएट करती है. सो अपना कुछ आप एक हुनर, कुछ एक टैलेंट आप पहचानते हैं, अपना नॉलेज बेस, अपना स्किल सेट, किस स्किल सेट को आप कैश इन कर सकते हैं. ओके, सो वो आप अपना यूएसपी जानते हैं. लेट योर सेल्फ स्टैंड आउट एंड बी नोटिस्ड. सो येस, इट्स टाइम टू शाइन ब्राइट. बिल्कुल भी अपनी लाइट डिम करने की ज़रूरत नहीं है. नो मैटर कैसे लोग हैं, क्या करना चाह रहे हैं, उनको साइड में रखिए. उनके बारे में फ़िलहाल अगस्त में आई फील फोकस ऑन यू, योर लाइट, इट इज़ योर टाइम टू शाइन. ओके, ये आपका वक्त है शाइन करने का, स्टैंड आउट करने का, आउटशाइन करने का दूसरों को. ओके, एंड ये आप कर सकते हैं. ये आपका एनिमल स्पिरिट गाइड बन के पीकॉक आया है आपको दिखाने कि आप में कुछ यूनिक है, ऐसा है जो दूसरों में नहीं है, और वही चीज़ आपके लिए पॉजिटिव अटेंशन, पॉजिटिव रिजल्ट्स लाने वाली है. वन लास्ट कार्ड यूनिवर्स की तरफ से, एक लव मैसेज, लव नोट लेंगे हम सैजिटेरियस के लिए. There you go. Unplug. And by unplug, what did I say here? आपने शायद किसी को ब्लॉक किया है, किसी को दूर रखा है, किसी में बिल्कुल भी आप इन्वेस्टेड नहीं दिख रहे हैं, कट ऑफ दिख रहे हैं. डिसकनेक्टेड मैंने कहा था, मैंने वो वर्ड यूज़ किया था यहाँ 4 of Cups के साथ, डिसकनेक्टेड.
एंड यहाँ पर भी सारे अपने आप अपने डिवाइसेस डिसकनेक्ट कर रहे हैं, अनप्लग कर रहे हैं कि मुझे डिस्टर्ब मत करो. सो डेफिनेटली आप कट ऑफ कर रहे हैं किसी से. कुछ ये जो ड्रामा क्रिएटर्स, ड्रामा क्वींस जो भी हैं आपकी लाइफ में, जिनको आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि उनकी वजह से कुछ ना कुछ लाइफ में नेगेटिव ही चलता है. सो आपको अपने पॉजिटिव माइंडसेट से वो डाइवर्ट कर देते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं. सो डेफिनेटली आप कट ऑफ कर रहे हैं नेगेटिव एलिमेंट्स से. ओके जो कि आपको और ज़्यादा पुश देंगे ऑन द राइट पाथ, पॉजिटिविटी के पाथ पे आपको पुश मिलेगा क्योंकि आप नेगेटिविटी पीछे छोड़ रहे हैं. ओके एंड टाइम टू रिलैक्स. थोड़ा सा सेकेंड वीक में अपने लिए वक्त निकालने की ज़रूरत है, रिलैक्स मोड पे जाने की ज़रूरत है, स्क्रीन टाइम कम करने की ज़रूरत है अगस्त में. ओके अगर आप ये रेजोल्यूशन बना रहे थे काफ़ी टाइम से बट कर नहीं पाए हैं तो आई फील इट्स हाई टाइम. कुछ यहाँ पर कॉन्शियसली अपना स्क्रीन टाइम कम करना है. ओके अनप्लग से मुझे लग रहा है गैजेट से थोड़ा दूर रहना है. सो नेचर के पास ज़्यादा रहना है. दैट इज़ वॉट आई हैव फील सैजिटेरियंस. आई होप इस रीडिंग से सही गाइडेंस मिली है, हेल्प मिली है. इफ़ येस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए. लाइक करने पे हाइप का ऑप्शन आएगा, वीडियो को हाइप कीजिए, शेयर कीजिए. Come back for the next one. Leave a comment for me. Press the bell icon. I wish you love and luck. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.